नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि चेस्ट एक्सरे क्या है, क्यों किया जाता है और किन किन कारणों के कारण ये जो है किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो चेस्ट एक्सरे जो है ये एक बहुत ही फास्ट और फ्रीक्वेंट, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत ही एट अ टाइम रिजल्ट देने वाला और पेनलेस, यानी कि जिसमें मरीज़ को पेन नहीं होती, वैसा टेस्ट है जिसके द्वारा के डायग्नोस जो है वो बीमारी उसकी की जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चेस्ट एक्सरे है वो किसी बीमारी के दौरान ही किया जाता है, बल्कि इसे कॉम्प्लिकेशंस का भी पता लगाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा जो रेज़ हैं वो मरीज़ की छाती के ऊपर डाली जाती हैं और एक प्लेट होती है जिससे वो टकराकर एक इमेज बनाती हैं, जिसमें कि लाइट और डार्क कलर के जो कंट्रास्ट हैं वो मिलकर बनते हैं। यानी कि लाइट और डार्क कलर का जो एक कंट्रास्ट है वो बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर है। तो इससे जैसे कि पल्मोनरी ओडीमा है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर कोई स्कार है, या फिर कोई ट्यूमर है, उसका जो पता लगाया जा सकता है, और या फिर हार्ट फेलियर का भी इससे पता लगाया जा सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए डॉक्टर जो है चेस्ट एक्सरे की सलाह देते हैं। अगर रिब यानी कि कोई फोर्सफुल ऑब्जेक्ट लगा है, तो मरीज़ को ये लग रहा है कि उसकी कहीं रिब तो नहीं टूट गई, या डॉक्टर को ये लग रहा है कहीं रिब तो नहीं टूट गई, तो उसके लिए भी चेस्ट एक्सरे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो लंबे समय से खांसी आ रही है, अगर मरीज़ को क्यों आ रही है खांसी में खून आ रहा है, तो वो भी चेक करने के लिए जो इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो चेस्ट एक्सरे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग दे रही हैं महिलाएं, उन पर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें रेज़ होती है, और लेकिन इतनी हार्मफुल रेज़ नहीं होती, बल्कि बच्चे को एक प्रोटेक्टिव शील्ड देके जो चेस्ट एक्सरे है वो किया जा सकता है। और जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो आप देख सकते हैं इस इमेज के द्वारा कि वाइट कलर के जो डॉट्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस और एक है हील्ड, यानी कि जो ठीक हो चुकी है। आगे है इम्प्लांट डिवाइस। अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, या फिर कोई इंट्यूबेशन की गई है, या फिर इंजेक्शन में से जो छाती में से पानी निकाला गया है इंजेक्शन से, तो उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए भी चेस्ट एक्सरे जो है किया जाता है। इसके अलावा चेस्ट रेडियोग्राफी जो हार्ट डिजीज़ का पता लगाने के लिए की जाती है, जिससे कि हार्ट की पोजीशन चेक की जाती है, उसकी लोकेशन चेक की जाती है, और हार्ट अपनी सही जगह पर है, उसका शेप, उसकी साइज़, उसकी पोजीशन, पेट की सभी को चेक किया जाता है चेस्ट एक्सरे के द्वारा। और अगर पल्मोनरी वास्कुलरिटी है तो उसे भी डिफाइन किया जाता है। अब इसमें दो व्यूज़ बनते हैं, पीए यानी कि पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो शील्ड है, और दूसरा है एपी यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। तो इस तरह से जो व्यू है वो बनते हैं, एक है पोस्टीरियर पीए और पोस्टीरियर एंटीरियर, और एक है एपी यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। तो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू या फिर एपी व्यू या फिर पीए व्यू, ये कौन सा व्यू लेना है वो डॉक्टर के दुआने के द्वारा जो लैब टेक्नीशियन है वो बताते हैं। तो इसमें जब चेस्ट एक्सरे करवाना है तो जो मरीज़ है उसके अपने सारे, या फिर जो एक्सरे करवाने के लिए आया है उसके मिनिमम कपड़ों में जो एक्सरे है वो किया जाता है, और जो गाउन है वो पहनने के लिए दिया जाता है। अगर कोई लॉकेट या कोई चेन पहनी है तो वो उतरवा दिया जाता है। तो इससे हार्ट का भी पता चलाया जाता है कि हार्ट अपनी पोजीशन पे है। अगर हार्ट फेलियर है तो इससे पता चलाया जाता है कि हार्ट अगर फेलियर होता है तो बैक प्रेशर जो है वो लंग्स में ही आता है। तो फेफड़ों में लंग्स बैक प्रेशर होने की वजह से जो चेस्ट एक्सरे है उससे हार्ट फेलियर का भी पता चल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने जाना कि चेस्ट एक्सरे क्या है और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों इसके द्वारा ABCD E यानी कि एयरवे, बोन्स, कार्डियक
यानी कि हार्ट का साइज़ क्या है, शेप क्या है, वो सब कुछ, डायफ्रागम या फिर कोई डिसेबिलिटी और एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज़ जो है उसके देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप बी वॉक एक्सरे टेक्नोलॉजी या फिर MI टेक्नोलॉजी MIT यानी कि मेडिकल इमेजेस टेक्नोलॉजी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा है जिसके 6 सेमेस्टर्स हैं और फीस है इसकी 49,000 पर ईयर और एलिजिबिलिटी है +2 इन एनी स्ट्रीम। और ये दिल्ली बेस्ड NCR दिल्ली वेस्ट यूनिवर्सिटी से जो है एफिलेटेड है। और अगर आप 6 मंथ का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए है 19,000 फीस और ये फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट से एफिलेटेड है। तो इसके लिए आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर, मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9872468540। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।